हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसटी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th की बुक रोशनी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4, जो कि एक कन्नड़ कहानी है सूरज का घोड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सारा क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, जो एग्जाम्स में आता है, पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। बिहार बोर्ड क्लास 10th की बुक रोशनी हिस्सा 2, इसका चैप्टर नंबर 4 है सूरज का घोड़ा, जो कि एक कन्नड़ कहानी है और जिसके अफसाना निगार है या कहानीकार है U.R. अनंत मूर्ति। U.R. अनंत मूर्ति ने ये कहानी लिखी है जिसका नाम है सूरज का घोड़ा। इसका उर्दू, ये इस कन्नड़ कहानी का उर्दू तर्जुमा आपके निसाब में शामिल है, यानी कि इसको उर्दू में तर्जुमा यानी ट्रांसलेट करके आपकी जो बुक है रोशनी उसमें शामिल किया गया है। तो ये हम लोग पहले देखते हैं कि कहानी क्या है, इसका कहानी का खुलासा कि कहानी किसके बारे में है और कहानी क्या है। जेर निसाब अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान का है। इस कहानी के अफसाना निगार U.R. अनंत मूर्ति हैं। इस कहानी का उर्दू तर्जुमा सैयद हैदर जाफरी ने किया है। तो ये इसकी कहानी अफसाना निगार कौन है, ये कहानी असल में किसने लिखी है कन्नड़ जबान में? U.R. अनंत मूर्ति ने। और इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? सैयद हैदर जाफरी ने। ये एक बयानिया कहानी है। बयानिया कहानी यानी कि जो अफसाना निगार है वो उसको बयान कर रहे हैं, यानी कि उनकी एक तरह से ये आप बीती भी है। उनके जिंदगी में ये जो किस्सा है जो इस अफसाने में बयान किया गया है वो उनकी कि जो जिंदगी में है वो दरअसल खुद पेश हुआ है, जिसे अफसाना निगार ने आप बीती के तर्ज पर लिखा है। ये इनका आप बीती है। अफसाना निगार U.R. मूर्ति खुद भी एक किरदार है और वाहिद मुतकल्लम की हैसियत से कहानी का हिस्सा बनकर कहानी पेश कर रहे हैं। यानी कि जो कहानी कहने वाला होता है वाहिद मुतकल्लम, उसको बनकर के ये कहानी, यानी कि कहानी जो है ये अफसाना निगार की जबानी, ये एक किरदार है, अफसाने का एक किरदार जो कि अफसाना निगार भी है, वो एक आप बीती के तौर पर ये कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं। अफसाने का दूसरा किरदार अफसाना निगार का एक दोस्त है जिसका नाम वेंकट कृष्णा जोयसा है। क्या नाम है? वेंकट कृष्णा जोयसा, जो इस किरदार का, जो इस अफसाने का जो मरकजी किरदार है, मेन लीड या हीरो है। वेंकट कृष्णा का किरदार अजीबो गरीब किस्म का मजाहिया किरदार है। मजाहिया यानी कि हंसी मजाक करने वाला, एक मजाकिया किस्म का इंसान है। वेंकट से अफसाना निगार की मुलाकात 15 साल के बाद होती है। 15 साल से पहले दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त रह चुके थे। वेंकट अफसाना निगार का स्कूल में साथी भी रह चुका था, अगरचा उससे उम्र में 5-6 साल बड़ा था। इसकी वजह यह थी कि वो क्लास में कई बार फेल करता था, इसलिए उम्र में बड़ा होने के बावजूद अफसाना निगार का दोस्त बन चुका था। 15 साल की जुदाई के बाद मिलने पर वेंकट कृष्णा अफसाना निगार को नहीं पहचान सका, लेकिन अफसाना निगार ने उसे पहचान लिया। तो जो इसका मरकजी किरदार है वेंकट कृष्णा, ये कहानी जिसके चारों ओर जिसके बारे में है, तो वो जो है अफसाना निगार का एक जिगरी दोस्त था जो कि उसको 15 साल के बाद मिला। ये लोग स्कूल फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर अपनी स्कूल खत्म होने के बाद ये लोग अपनी अपनी रास्ते पे हो लिए। लेकिन 15 साल बाद फिर अचानक जो वेंकट है वो अफसाना निगार से उसकी अचानक मुलाकात होती है। वेंकट की शख्सियत में बहुत तजाद यानी कि काफी उलट फेर था। कभी वो उसका मूड कुछ और रहता था, मतलब, और कभी कुछ और, यानी कभी मजाहिया कभी संजीदा, काफी तजाद, मतलब अलग अलग तरह के मूड स्विंग्स थे उसके बावजूद उस किरदार की तराश खराश में अनंत मूर्ति ने फनी महारत का सबूत दिया है। मजा और मस्खरापन की वजह से जोयसा की शख्सियत अजीबो गरीब और कारी के लिए दिलचस्प हो गई है। अफसाना निगार इस किरदार के हवाले से कई फलसफिया और तारीखी नुक्ते भी पेश किए गए हैं। यानी कि अगर आप लोग अफसाना को डिटेल से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो अनंत मूर्ति है उसके किरदार में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। कभी वो मजाकिया किस्म का इंसान है, कभी संजीदा किस्म का है, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जो अनंत ये वेंकट का जो किरदार है उसको जो अफसाना निगार ने बहुत अच्छे से पेश किया है। तो ये है पूरा कहानी के बारे में कि आखिर कहानी है किसके बारे में। तो ये वेंकट के बारे में है और उसके किरदार के बारे में है कि वो किस किस्म का इंसान है।
तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, तो आप ये जो मैंने अभी खुलासा पेश किया है वही मरकजी ख्याल होता है, यानी कि उसका जो सेंटर है कि ये कहानी किसके बारे में है, तो आप बस ये जो खुलासा है उसको लिख दीजिएगा, तो ये आंसर कंप्लीट है। इस कहानी के बारे में कैसा भी सवाल आता है कि इसके कहानी का खुलासा पेश कीजिए, इसका मरकजी किरदार बताइए या वेंकट कौन था, इसके बारे में पूछ ले तो आप इस खुलासे को अच्छे से लिख सकते हैं। इस अफसाने के जो अहम किरदार कौन कौन से हैं, एक है अफसाना निगार खुद जो कहानी बता रहा है, दूसरा वेंकट कृष्णा जोयसा जिसका मरकजी किरदार है उसकी बीबी शकुंतला, और वेंकट का लड़का सुब्बा। यानी कि शकुंतला और उसके अपने बेटे की वजह से वो बहुत वेंकट जो है वो अक्सर परेशान रहता है, इसलिए इनका जिक्र भी अफसाने में किया गया है। अब आइए देखते हैं एक दूसरा सवाल जो आ सकता है एग्जाम में, वो कौन सा है, यू आर अनंत मूर्ति, यानी कि जो अफसाना निगार है, जैसे मैं अपने बाकी वीडियो में भी आपको बताती हूँ कि या तो चैप्टर से मुताल्लिक सवाल आता है या फिर जो उसका लिखने वाला है जो राइटर होता है उसके मुताल्लिक सवाल पूछा जाता है। तो अगला सवाल को यह पूछा जा सकता है, यू आर अनंत मूर्ति की पैदाइश कब हुई, उनका ताल्लुक किस आबादी और सूबे से था, अनंत मूर्ति के बारे में पूछ सकता है, या फिर डिस्क्राइब में भी पूछ सकता है कि यू आर अनंत मूर्ति की शख्सियत का जायजा लीजिए, यानी कि उनके बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यू आर अनंत मूर्ति का शुमार कन्नड़ जबान के अहम अफसाना निगारों में होता है। इसका ताल्लुक जनूबी हिंद के सूबा कर्नाटक से है, जनूब यानी कि दक्षिणी, साउथ, ये साउथ इंडियन थे, जनूबी हिंद के सूबा कर्नाटक से है। उनकी पैदाइश 21 दिसंबर सन 1932 में हुई। तारीख पर उनकी गहरी निगाह, उनका इस्लाही नुक्ता नजर और उनकी मुतानत व संजीदगी वगैरह, यानी कि उनकी तारीख पर जो उन्होंने कहानी पेश किया है उसमें बहुत सारे पास्ट का तारीख का जो किस्से हैं वो भी आए हैं सामने, उनकी संजीदगी वगैरह को उन्होंने इसमें पेश किया है। इससे इनके जो अनंत मूर्ति हैं इनके बारे में भी पता चलता है। कन्नड़ अदब की तारीख अनंत मूर्ति का तस्कीरा के बगैर नामुकम्मल है, यानी कि कन्नड़ जबान में जो अदब है, कन्नड़ अदब, उसमें जब तक कि अनंत मूर्ति के बारे में नहीं बोला जाए तब तक ये नामुकम्मल है, यानी कि इनकी बहुत अहमियत है कन्नड़ जबान में। अगला सवाल है, सूरज का घोड़ा किस जबान का अफसाना है, इसके मुतरज्जिम कौन है, यानी कि तर्जुमा निगार कौन है। जवाब है ज़ेर निसाब कहानी सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान का अफसाना है। इसके मुतरज्जिम यानी कि तर्जुमा करने वाले उर्दू में है सैयद हैदर जाफरी ने इस कहानी को उर्दू में तर्जुमा किया है। अगला सवाल है, अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन है, वेंकट कृष्णा जोयसा। अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार वेंकट कृष्णा जोयसा है, जो अजीबो गरीब किस्म का मजाहिया किरदार है और कदम कदम पर मस्खरापन का मुजाहरा करता है। जब कभी वो संजीदगी अख्तियार करता है तो ऐसा तरी शख्सियत मालूम पड़ता है। इस किरदार का दाखिली सतह पर जायजा लेने पर से पता चलता है कि वो एक निहायत शरीफ बाकिरदार और दर्दमंद इंसान है। यही वजह है कि कभी कभी वो अपने किरदार में तजादात का मजमुआ लगता है। अपने किरदार के इसी तजाद की वजह से वो कारी को हर वक्त अपनी तरफ मुतवज्जा किए रहता है, यानी कि बहुत ही संजीदा, कभी मतलब एक अंदर बहुत ज्यादा राज छुपाए हुए इंसान लगता है कि जो कि अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन लोगों को क्या है अपना हंस हंस के बहुत मुतासिर करने की कोशिश करता है कि इस किस्म का इंसान है वो। इसके अलावा आपके बुक में एक क्वेश्चन है, देखिए, दर्ज झेल साबका और लाहका के अल्फाज बनाइए। साबका और लाहका किसे कहते हैं, जो आगे जो अल्फाज जुड़ करके एक नया लफ्ज बनता है या आगे या पीछे, तो वो साबका या लाहका कहलाता है। जैसे मंद का अकलमंद, कार शाहकार या बेकार, अदब बा अदब, बेअदब, ना से नालायक, गाह दर्सगाह, स्थान गुलिस्तान हिंदुस्तान। तो ये इस तरह से साबका ये जो कोई भी वर्ड के पहले लगता है और लाहका जो वर्ड के बाद लगाया जाता है, जिसको हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय भी कहते हैं। एक और सवाल है आपके ये बुक में रोशनी में, सवाल नंबर 4, दर्ज झेल मुहावरों के मायने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे दांत खट्टे करना, तालिबान ने अमेरिकी फौज के दांत खट्टे कर दिए। हथेली पर सरसों जमाना, आजकल शराफत की जिंदगी हथेली पर सरसों जमाने के बराबर है। आंख दिखाना, धमकी देना, अमेरिका सारी दुनिया को आंख दिखाता रहता है। या फिर आसमान से तारे तोड़ना, आजकल सरकारी नौकरी हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है।
या 9-2-11 होना, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में है, जो अक्सर एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कर लिएगा। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। रोशनी हिस्सा 2 जो किताब है आपकी, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो अक्सर या ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप बहुत ज़्यादा गौर करके पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही इस बुक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिससे पहला है अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान में है? जवाब है कन्नड़। अफसाना सूरज का घोड़ा के खालिक का नाम बताइए, यानी लिखने वाले। UR अनंत मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसाना सूरज का घोड़ा का कन्नड़ जबान में से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? जवाब है सैयद हैदर जाफरी। यह हैदर सॉरी, ये यहाँ पे सैयद पीछे लिखा है, सैयद हैदर जाफरी। नेक्स्ट है शकुंतला किस अफसाने का किरदार है? जवाब है सूरज का घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंकट जोयसा कौन सा काम करता है? जवाब है मसाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक की जबान क्या है? जवाब है कन्नड़। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव जो कि इस चैप्टर से एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।